वेलकम बैक। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। दुनिया की बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, वो बेस्ट सारी बिजनेस की लर्निंग्स हम आपको फ्री में देने का प्रयास कर रहे हैं। केवल शोर मचाना मेरा मकसद नहीं है, शोर शराबा करना मकसद नहीं है। वो पावरफुल लर्निंग्स देना चाहता हूं जिससे आप बिजनेस वाकई बड़ा कर सकें। वीडियो में मैं पिछले वीडियो के सीक्वेंस में कुछ चीजें और शेयर करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था लॉयल्टी के वीडियो में कि कैसे 5% अगर आप कस्टमर रिटेन करते हैं तो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी 25 से 95% तक बढ़ जाती है। पुराने कस्टमर को रोके रखना 7 गुना सस्ता पड़ता है बिजनेस करना, नए कस्टमर को जोड़ना 7 गुना महंगा पड़ता है बिजनेस करना। एग्जीक्यूशन का वीडियो आपने देखा होगा। सीईओ सफल तभी होता है जब वो एग्जीक्यूशन करना जानता है। केवल आइडिया से, स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होता। इसीलिए फॉर्मूला फ्रेमवर्क की बात करता हूं। परचेज एनालिसिस करना पड़ेगा। सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। परचेज एनालिसिस, आपको जनरल इमोशन और फीलिंग नहीं समझना कस्टमर का, उसका इंटेंडेड एक्शन को समझना है। वो सेल्स करने से पहले, यानी कि कुछ सामान खरीदने से पहले 3-4 प्रकार के उसके क्या बिहेवियर होते हैं उनको पढ़िए। उन बिहेवियर को इंसेंटिवाइज कर दीजिए, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। माल खरीदने से पहले वो किस प्रकार के सिम्टम्स दिखाता है, उन सिम्टम्स को पहचानिए, उसको वहां इंसेंटिवाइज करिए ताकि वो पुश होकर आगे निकल जाए। कुछ आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। काम का हो तो भी देखिए, नहीं हो तो भी देखिए। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस लेसन और ऐसे आइडियाज देगा, हो सकता है आपको आपके प्रकार का आइडिया मिल जाए। वो फॉर्मूला शेयर करूंगा जिससे आप अपने बिजनेस को एनालाइज और फोरकास्ट कर पाएंगे और अपनी सेल्स को मैनेज कर पाएंगे। सेल्स आज कोई शोर मचाने का काम नहीं रह गया है कि मैं आपकी सेल्स मल्टीप्लाई करा दूंगा, ऐसा करा दूंगा, वैसा कुछ नहीं। कोई शोर मचाने का काम नहीं। सेल्स आज फॉर्मूलाज पे चलता है। सेल्स आज इमोशन को फॉर्मूला बेस्ड तरीके से कनेक्ट करने पे चलता है। आपका कस्टमर आपसे कितना चिपका हुआ है, कितना ग्लू कितना आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसके लिए एक फॉर्मूला देता हूं आपको, रीपरचेज रेट। क्या फॉर्मूला है? रीपरचेज रेट। अगर आप एमएलएम में या सेल्स को ध्यान रखते हैं, B2B B2C करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये रीपरचेज रेट को ध्यान रखिए। रीपरचेज सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीपरचेज रेट कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ रीपरचेज अपॉन नंबर ऑफ यूनिक परचेज मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या मतलब हुआ? आपके कितने कस्टमर ने एक साल में दोबारा माल खरीदा और टोटल कितने कस्टमर ने माल खरीदा, कैलकुलेट करिए। उदाहरण के रूप में एक साल में आपने 10,000 लोगों को माल बेचा, लेकिन उनमें से 1,000 लोगों ने दोबारा आके माल खरीदा। तो नंबर ऑफ रीपरचेज कितना है? 1,000 लोगों ने दोबारा खरीदा। नंबर ऑफ टोटल यूनिक परचेज कितना है? 10,000। टोटल 10,000 लोगों से आप मिले, उन्होंने कम से कम एक बार माल खरीदा। तो 1,000 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 10%। क्या मतलब? इसका मतलब 10% आपके कस्टमर लॉयल है आपके साथ जो रीपरचेज कर रहे हैं। अब आपको नंबर पता लग गया 10%, आपके पास एक बेंचमार्क आ गया। अब इसको आप इंप्रूव करने का तैयारी करेंगे कि 10% कस्टमर आपका रीपरचेज दे रहा है। यकीन मानिए इस 10% को अगर आप 25% तक ले जाएं, अब उसके लिए आप नए एक्शनेबल्स तैयार करेंगे। वीडियो में समय कम रहता है, इसलिए क्विकली अगला फॉर्मूला है नेट प्रमोटर स्कोर। इसके ऊपर मैं पूरा एक YouTube वीडियो बना चुका हूं आज से कई साल पहले। मैं ये थंबनेल और नीचे लिंक भी दूंगा आपको। नेट प्रमोटर स्कोर अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी देखिएगा। नेट प्रमोटर स्कोर बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा टाइप करिएगा नीचे। नेट प्रमोटर स्कोर क्या होता है? ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ सैटिस्फाइड इज योर कस्टमर विद योर सर्विसेज। आपका कस्टमर आपकी सर्विसेज से कितना संतुष्ट है। उदाहरण लेते हैं किसी होटल में स्टे करने का एक्सपीरियंस, रेस्टोरेंट में खाना खाने का एक्सपीरियंस। अगर आप रेटिंग देते हैं उस होटल के बारे में 1, 2, 3, 4, 5 या 6 तक, तो इसका मतलब आप उसकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है। अगर आप 4, 5, 6 दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप दुखी हुए हैं और आप जिधर जाएंगे उस होटल के बारे में, उस रेस्टोरेंट के बारे में सब जगह गलत बोलेंगे। अगर आपने उसको रेटिंग दिया 7 या 8, इसका मतलब आप न्यूट्रल है। मैं आपसे पूछूंगा क्या मैं फलाना होटल में जाना चाहिए, कैसा है वो, आप बोलेंगे देख लो ठीक है। आप ना तो तारीफ करेंगे ना बुराई करेंगे। लेकिन अगर आपने 9 या 10 रेटिंग दिया है तो आपके चेहरे पे एक्साइटमेंट दिखाई पड़ेगी, आपकी आईब्रोज ऊपर होंगी, आंखें खुली होंगी, मुस्कुराहट, दांत बाहर दिखाई देंगे। आप क्या बोलेंगे? आपके मुंह से निकलेगा ओए होए। क्या बोले? एक बार और बोलो मेरे साथ में, ओए होए। ये जो ओए होए वाली फीलिंग है ना, ये जो आपकी बॉडी लैंग्वेज 9 और 10 वाला आदमी हर एक को बाहर जाके प्रमोट करेगा। इसका मतलब वो आपका लॉयल कस्टमर है। आप लॉयल्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे? फीडबैक फॉर्म के थ्रू। अगर आपको 100 कस्टमर आते हैं आपके पास और 9 out of 10, 10 out of 10 आपको कम से कम 70 लोगों ने दे दिया, और 7 out of 10, 8 out of 10 आपको 10 लोगों ने दिया, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 out of 10 ये आपको बचे हुए 20 लोगों ने दिया। वो जो न्यूट्रल है उनका कोई इफेक्ट नहीं। 70 माइनस 20 यानी कि प्रमोटर माइनस डिट्रैक्टर, ये है आपका नेट प्रमोटर स्कोर। कितने लोग
आपके क्या आपका कस्टमर आपका प्रमोटर बन सकता है? दैट्स माय क्वेश्चन। जिस दिन आपका कस्टमर आपको प्रमोट करने लग गया, उस दिन आपका बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिए, इसी को बोलते हैं लॉयल्टी। एक डिपार्टमेंट बन गया आज कंपनीज के बीच में। फॉर्मूला अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग रेशियो पे है। अपसेलिंग रेशियो, क्रॉस सेलिंग रेशियो सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, घबराइए मत, मेरी एक्सपर्टीज ही यही है। सबसे मुश्किल कंटेंट को साधारण वीडियो में हिंदी में लाके पूरे देश तक देता हूं। अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है? मान लीजिए आप इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, म्यूचुअल फंड बेचते हैं, इंश्योरेंस बेचते हैं, किसी को अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बेचते हैं। उदाहरण के रूप में आप कमोडिटीज भी बेचते हैं, करेंसी बेचते हैं, म्यूचुअल फंड बेचते हैं, पीएमएस बेचते हैं, अलग अलग प्रकार की इंश्योरेंस बेचते हैं, फिक्स्ड इनकम प्लान बेचते हैं। सुनिए ध्यान से, आपने किसी एक कस्टमर को अपने इंश्योरेंस बेच दी, लाइफ इंश्योरेंस, सिंपल सी बात है जी, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस बेच दी। अब आपने लाइफ इंश्योरेंस बेची, वो कस्टमर आपका बड़ा जबरदस्त कस्टमर था, उसने साल में आपके साथ एक लाइफ इंश्योरेंस ले ली, पर क्या उसने कुछ और भी लिया उस साल में आपसे? आपके पास तो 20 और प्रोडक्ट थे। हाँ जी, जो बर्गर खरीदने आया, क्या बर्गर के बाद उसने आइसक्रीम खरीदी, कोल्ड ड्रिंक खरीदी? इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग। खरीदने आया था ए, बी भी ले गया, सी भी ले गया, डी भी ले गया। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ? खरीदने आया था एक आइटम, 2, 3, 5 आइटम ले गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ कस्टमर बाइंग मोर देन वन प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ कस्टमर हु बॉट सिंगल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। कुछ ऐसे कस्टमर जिन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे, उनका नंबर ऊपर लिख दीजिए। एक साल में 1000 कस्टमर होगा जिसने बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे। कुछ ऐसे कस्टमर जिन्होंने आज तक एक ही प्रोडक्ट खरीदा पूरे साल में आपसे, 5000 लोग। तो 1000 अपॉन 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100 रेशियो आ गया आपके सामने। अब 1000 अपॉन 5000 यानी कि 1000 कस्टमर ऐसे हैं जो आपसे एक से ज्यादा माल खरीदते हैं, और टोटल 5000 ऐसे कस्टमर जिन्होंने कम से कम एक माल खरीदा आपसे। इसका मतलब अब आपका 1000 अपॉन 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100 20%। आपका लॉयल्टी का सिंड्रोम निकल के आ गया आपके रिलेशनशिप पे कि ये रेशियो कहती है 20% कस्टमर चिपक गया है आपके साथ, वो जुड़ा हुआ है। अब इस नंबर को और अगर बड़ा किया थोड़ा सा, सीधा टर्नओवर बढ़ता है। एक माल देते हो, कोशिश करो क्या ऐसा तरीका अपनाएं जिसने आपसे म्यूचुअल फंड में लिया वो इंश्योरेंस भी ले ले, वो आपके और भी प्रोडक्ट आपसे पीएमएस भी मैनेज कर, वो कितनी चीजें बेच सकते हैं आपको। तो जो आप एक चीज लेने आए, दूसरी, तीसरी, पांचवी, जैसे ही आपने 2-3 चीजें बेची, टर्नओवर डबल हो जाता है। बड़ा आसान है सर, अगर लॉयल्टी को कैलकुलेट करने बैठे। कस्टमर कितना जुड़ा हुआ है, इसके लिए 2 बातें ध्यान रखिएगा। एक होता है फ्रीक्वेंसी, दूसरा रीसेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार साल में आ रहा है, और रीसेंसी मतलब किस इंटरवल पे आ रहा है। क्या हाल ही में आया था, एकदम नजदीकी में आया था? ऐसा भी हो सकता है कि बाजू में लल्लू लाल की दुकान बंद हो गई तो पूरा 1 महीना फ्रीक्वेंटली आता रहा आपके पास, है जी, अरे छगन लाल से माल ले लो, छगन लाल से ले लो, 1 महीना आता रहा। जैसे ही लल्लू लाल वापस खुला, अगले 11 महीने तक आपके पास आया नहीं। फ्रीक्वेंट तो आया था उस समय, लेकिन रीसेंट नहीं आया था। रीसेंसी भी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। किसी खास घटना, दुर्घटना के चलते आपके पास आ रहा है, या आपसे जुड़ाव के चलते आपके पास आ रहा है। फ्रीक्वेंसी, रीसेंसी। देखिए, एक कमाल की बात आइडिया देता हूं आपको मैं, ऐसा करिए, इसको अप्लाई करिएगा आप। हाँ, मैं जो दे रहा हूं इजी है। रिडेम्पशन रेट चेक करिए। ये रिडेम्पशन रेट क्या होता है? आप अपने कस्टमर को ना कोई कूपन दो, कोई लॉयल्टी बोनस पॉइंट दो, कोई पॉइंट कूपन दो। जैसे मैंने जेट एयरवेज का पीछे बताया था ना, जेट एयरवेज कूपन देता है आपको, पॉइंट देता है, लॉयल्टी पॉइंट देता है, इतना पॉइंट इकट्ठा हो गया तो फ्री टिकट ले लेना। ऐसा ही अगली परचेज के लिए कूपन दो, जैसे बिग बाजार भी करता है, बहुत कंपनी करती है। आप कुछ लो तो आपको पॉइंट दे देती है ताकि वो वापस आए। चेक करो कितने लोगों को आपने लॉयल्टी पॉइंट दिए थे, अपॉन कितने लोगों ने रिडीम कराया। आपने 10,000 लोगों को लॉयल्टी पॉइंट दिया था कि लो भैया ये पॉइंट ले लो, अगली बार रिडीम करा लेना, लेकिन 10,000 में से 5,000 लोग आकर के रिडीम करा के ले गए। इसका मतलब आपका यहां पे रिडम्पशन रेट 50% है। काम कर रहा है आइडिया, आइडिया काम कर रहा है। कई कपड़ों के स्टोर ऐसा बहुत करते हैं, आप उनसे शोरूम से कपड़े खरीद के लेके जाओ, पॉइंट दे देंगे और बोलेंगे जब अगली परचेज करोगे तो ये पॉइंट रिडीम करा लेना। कितने लोगों को आपने पॉइंट दिया? आपने 10,000 लोगों को पॉइंट दिए फ्री में, और उसमें से 5,000 लोग अगली बार आके रिडीम भी कर गए। इसका मतलब लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन अगर आपने 10,000 लोगों को दिया पॉइंट और रिडीम केवल 500 ही लोग करके गए, इसका मतलब क्या है जी? आपका रिडेम्पशन रेट 5% रह गया है। बड़ा कमाल का आइडिया नहीं है। लोग आपके पास वापस आना चाहते हैं अगर उनको आपके पास वापस आने में फायदा दिखे,
सुनिए ध्यान से, लोग आपके पास, आपसे बात कर रहा हूं, कम ऑन, वापस आएंगे अगर उनको फायदा दिखाई पड़ेगा। तो रिडेम्पशन रेट कैलकुलेट करिए, अगर आपने उसे कोई बेनिफिट दिया अगली बार आने में, और क्या वो बेनिफिट उठा रहा है या नहीं उठा रहा। नहीं उठा रहा तो बेनिफिट खोखला था, उठा रहा है तो बेनिफिट काम। इससे पता लग जाएगा कस्टमर चिपक रहा है कि नहीं, रुक रहा है कि नहीं, टिक रहा है कि नहीं, लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है कस्टमर की। यही गेम चेंजर है आज। Amazon 8,500 रुपए खर्च करता है कि कोई 850 रुपए का माल खरीद के जाए, जिसमें तो केवल 85 रुपए बचता है। क्या मतलब हुआ? 7,415 रुपए नेट लॉस पर ट्रांजैक्शन। Amazon इतना पैसा क्यों आग की तरह, क्यों पानी की तरह बहा रहा है? केवल इसलिए कि लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर की बहुत लंबी है। वो 85 रुपए कर करके 85 रुपए कर करके 8,500 रुपए पूरे निकाल लेगा और लंबा चला लेगा। Amazon प्राइम पे ले जाता है, आपको टिका लेता है। तो मोटा मोटा कितने लोग रीपरचेज कर रहे हैं, कितनों का अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग हो रहा है, कितने नेट प्रमोटर स्कोर में आपके प्रमोटर बनते जा रहे हैं, कितने रीसेंसी और फ्रीक्वेंसी में आपके साथ जुड़े हुए हैं, कितने रिडेम्पशन करा रहे हैं। ये मैंने कुछ फॉर्मूलाज आपको दिए हैं, ये तो थोड़े से फॉर्मूलाज हैं, लगभग